हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस हाजिर हूँ स्पेयर मी के एक और नए एपिसोड के साथ। तो गाइस हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि एक छोटे से मतलब 36 डेज़ के एक छोटे से साइकिल के बाद तुम जो है कल्टीवेशन की नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाओगी, जहाँ पर जो है तुम्हें काफ़ी सारी अच्छी कमांड्स वगैरह मिलेंगी। और मास्टर जो है वो कहते हैं ताओ मैं तुम्हें जो है काफ़ी सारी क्लीन और अंडरस्टैंडिंग मतलब चीज़ें बताऊंगा जो कि कल्टीवेशन मेथड्स हैं, जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। और ताओ जो है वो अपनी अलग ही दुनिया में खोई होती है, यानी कि वो सोचती है कि मतलब मास्टर जो है उन्होंने मुझे पिछली बार ही टच किया था। और वो कहती है कि मनी मन में कि मुझे जो है अब किसी और से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब समझ रहे हो, वो मास्टर से ही शादी करने की चली थी। उफ़, क्या प्लानिंग है भाई, कतई मास्टर प्लानिंग है। और जो मास्टर होते हैं वो भी मतलब उसी के बारे में सोच रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा गहराई से। और मास्टर की तो भाई आपको हालत पता ही है, कितने ज़्यादा वो दीवाने हो चुके हैं। इसको पकड़ने के लिए उन्होंने मास्टर प्लान बनाया था और वो प्लान भी सक्सेस हुआ और आज वो इसके हाथ में है। और यहाँ पर मास्टर जो है उसको फिर से बताते हैं, यानी कि उसके मास्टर जो है वो उसको कहते हैं कि ताओ तुम जो है मतलब सिर्फ मेरी बात सुनोगी और मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और जो ताओ होती है वो भी कहती है हाँ मास्टर आई है, मतलब आप जो कहेंगे मैं वो चीज़ सुनूंगी, मानूंगी, करूँगी। और यहाँ पर मास्टर और ताओ दोनों के दोनों बैठ के अपनी बातचीत वापस से स्टार्ट कर देते हैं। और मास्टर उसे जो काफ़ी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड बताते हैं, यानी कल्टीवेशन वगैरह से। और उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी सब कुछ उसको बताते हैं। और यहाँ पर ताओ तो अपनी भाई अलग ही दुनिया में खड़ी होती है और वो कहती है हाँ मास्टर मैं सब कुछ समझ गया, आपने जो कुछ भी बताया। और वो मनी मन में सोचती है और वो मनी मन में कहती है मास्टर तो सिर्फ मुझे अपने फैमिली मेम्बर के जैसे मान रहे हैं, मैं जो हूँ मैं फालतू में ओवर थिंकिंग कर रही हूँ उनके बारे में। मतलब समझ रहे हो, मतलब ताओ जो है वो उनको कुछ और ही समझती है, मतलब और ही किसी नज़र से देखती है। और मास्टर जो है वो भी मतलब समझ रहे हो वो देखते हैं बट वो सामने फेस टू फेस नहीं दिखाते, है ना। वो उसे सिर्फ एज अ फैमिली मेम्बर दिखा रहे हैं सबके सामने। और फिर वहीं पर वो जो है बताती हैं उन दोनों के बारे में, यानी कि उसके जो बाकी के दो और चेले थे उनके बारे में वो बताते हैं। और वो दोनों के दोनों भी सामने आते हैं मास्टर के। और फिर यहाँ पर जो है वो दोनों अपने मतलब उन दोनों के बीच में एक छोटी सी फाइट होती है जो स्टार्ट होती है। और जैसे उनकी फ़ाइट स्टार्ट होती है यहाँ पर ताओ जो है उसको कुछ समझ में आता है, यानी कि वो सोचती है कि ये दोनों के दोनों जाने पहचाने लग रहे हैं मुझे। और यहाँ पर जो है वो जैसे ही ये बात बोलती है वो दोनों सुनते हैं और वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि कहीं लगता है इसने अपने मास्टर प्लान के बारे में समझ लिया। इसे पता चल गया कि हम ही दोनों वो निंजा थे और ये वो बचाने वाला था और ये वो निंजा था। और ताओ भी इस बारे में सोचती है थोड़ा डीपली और मतलब कुछ ज़्यादा ही ऊपर वाला दिमाग लगा देती है अपना। और ये कहती है दोनों मतलब उन्हीं के जैसे सिमिलर दिख रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड। और उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद मास्टर और वो दोनों के दोनों जो होते हैं उनके चेले वो थोड़े शौक होते हैं और डर भी जाते हैं कहीं से सारी बातें पता न चल जाए। और वो उसके दोनों चेले होते हैं धीरे धीरे अपने पैर पीछे बढ़ाते हैं और वहाँ से खिसक लेते हैं पतली गली। और मास्टर जो है वहाँ पर अकेले बचे रहते हैं और वो जो है उस मतलब बात को पलटने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं ताओ तुम जो है अपनी क्लास पर फोकस करो। और ताओ भी बैठ जाती है, वो कहती है हाँ मास्टर हम अपनी क्लास पर फोकस करते हैं। और वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गई थी, यानी कि हमारा प्लान यहाँ पर खुलने वाला था, हम लोग पकड़े जाने वाले थे। क्योंकि ताओ ने मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई थी भाई, उन दोनों को पहचान ही लिया था लगभग। बट मास्टर ने जो है उसे क्लास का बहाना देके सारी बात को पलट दिया। और यहाँ पर बैकग्राउंड में हमें दिखाया जाता है जो मास्टर होते हैं वो इन दोनों को, यानी कि जो टोपा होता है और ये बड़ा वाला टोपा जिसने बचाता है और ये छोटा ब्राउनी बालों वाला वाइट हेयर वाला जो होता है, इन सबको ये प्लान बैठ के समझाते हैं कि हमें जो है ताओ को पकड़ना है। और ये सारी चीज़ें जो उसको बताते हैं कि कैसे क्या चीज़ है। तो ये जो प्लान था ये मास्टर का ही था, यानी कि स्टार्टिंग के जो दो निंजा में दिखाए गए थे वो यही दोनों थे, है ना। और यहाँ पर मास्टर जो है ये सारी चीज़ें सोचने के बाद जब वो अपनी आंखें खोल कर देखते तो भाई उफ उफ कहीं और पर ही उनकी नज़रें जा रही हैं, संतरे दिखाई दे रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल से सामने। मास्टर जो है वो सोचते हैं कि मैं जो है इसे किसी और गंदे लड़के के हाथ में नहीं आने दूंगा। मतलब समझ रहे हो ना, मास्टर को भी ये चाहिए। और यहाँ पर जो ताओ होती है वो कल्टीवेट करती है तो वो जो है अपनी मतलब उसकी जो भी पावर और सोल वगैरह होती है, यानी कि इसकी जो स्पिरिट होती है वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है अपनी साइड में। उसकी जो पावर होती है अपनी थर्ड स्पिरिट और पावर को जो है भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करती है। और यहाँ पर जो है उसका एक अलग ही सीन दिखाया जाता है हमको। और मास्टर जो है उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है।
और यहाँ पर वो कहते हैं कि ये मेरे चेला बनने के लिए बहुत ज़्यादा सही है। और क्योंकि भाई मास्टर को ये चीज़ चाहिए भी थी तो उन्होंने पूरी मास्टर प्लानिंग कर रखी थी, है ना। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ताओ जो होती है वो सारी मतलब अपनी ट्रेनिंग वगैरह होती है, तलवारबाजी और सारी चीज़ें। भाई क्या ही लग रही है, उफ। और यहाँ पर ताऊ जो होती है वो फिर मतलब अपने कपड़े वपड़े वॉश करने के लिए चली जाती है। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और परेशान भी थी क्योंकि भाई इतने सारे कपड़े उसे धोने थे, ये काम मिला था। और वहीं पर अचानक से पीछे से मास्टर आ जाते हैं और वो उसे ताऊ को डरा देते हैं बिल्कुल से। कहते हैं कि ताऊ क्या तुम यहाँ पर अपने कपड़े धो रही हो? और ताऊ भी डर जाती है, वो कहती है मास्टर हाँ यहाँ पर मैं कपड़े धो रही हूँ। और वो मास्टर से रिक्वेस्ट मतलब वहाँ से भाई कपड़े वॉश कर रही थी, कुछ अंदर वाले क्लोथ, समझ रहे हो ना। और मास्टर जो है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जो है यहाँ पर हेल्प करूँगा तुम्हारे कपड़े को वॉश करने में। और ताऊ जो है वो थोड़ा शर्माती है यहाँ पर, क्यों नहीं शर्माएगी क्योंकि मास्टर कह रहे हैं उसके कपड़े को वॉश करने के लिए। और वो भी कैसे कपड़े, देखिए ज़रा यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर वो उसके कुछ खतरनाक क्लोथ्स को हाथ में लेते हैं और क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो कहते हैं कि और वो मन ही मन में मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब, भाई बहुत ज़्यादा अजीब लगता है वो, मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐसे बोलते हैं कि ये गर्ल्स के मतलब जो क्लोथ्स हैं बिल्कुल अनमैरिड गर्ल्स के क्लोथ हैं। और मास्टर जो उसे बैठकर क्लीन कर रहे होते हैं। और ताऊ जो होती है वो ये सब देख के शॉक हो जाती है बिल्कुल से। और वो कहती है कि मतलब मास्टर आप जो है मेरे क्लोथ्स को इतना रफली वो मतलब इतना सीरियसली रब मत करिए क्योंकि ये जो है फट जाएंगे, ये जो कुछ भी हो। और ये यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा ही गहरा सीन दिखाया जाता है, एकदम डीप वाला कतई अंदर वाला सीन दिखाया जाता है। और ताऊ जो है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है यहाँ पे। और मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि और वो उससे पूछते हैं कि तुम लोग जो है मतलब अपना हनी लोटस कैसे यूज़ करती हो। और सारी चीज़ें उससे मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब होती हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मास्टर जो है बहुत ही ज़्यादा ठरकी इंसान है, वो मुझसे भी बड़ा। और यहाँ पर मास्टर जो है वो उसके क्लोथ को उठाते हैं, यानी नीचे वाला उठाते हैं और उठा के अपने थोपड़े पे चिपका लेते हैं और कतई एकदम स्मेल और सारी चीज़ें लेते हैं। उफ, इतना ठरकीपन, आहा गाइस। और यहाँ पर ताऊ जो है ये देखकर और भी ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है, बहुत ही ज़्यादा उसे शर्म आती है, बहुत ही अजीब लगता है उसको। और वो कहती है ये तो मेरे क्लोथ्स है, मतलब ये कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। और यहाँ पर जो है वो उसको साइड में रख देते हैं मास्टर। और फिर उसके बाकी के जो क्लोथ्स होते हैं वो उनको क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। और फिर ताऊ जो है वो धीरे धीरे जाती है और अपना जो मतलब नीचे वाला क्लोथ होता है उसको उठा लेती है वहाँ से। मतलब मास्टर जो है वो कपड़े धो रहे थे, वो शायद से ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पर जो है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वॉशिंग चल रही थी, ऐसी धुलाई मैंने भाई आज तक नहीं देखी है कि सामने खड़े खड़े इतनी खतरनाक धुलाई। और मास्टर के हाथ में कुछ खतरनाक सा माल लगता है और वो उसे निकाल के दिखाते हैं और मन ही मन में कुछ ज़्यादा ही ठरकी वाली एकदम खतरनाक सी स्माइल। और भाई उनका दिल दिमाग एकदम भरा हुआ है, मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर मास्टर जो है वो उसके सारे क्लोथ्स को क्लीन करके चैन की सांस लेते हैं। और यहाँ पर ताऊ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करती है क्योंकि भाई आप समझ सकते हो ना इस चीज़ को। और उसे इतना ज़्यादा अजीब फील होता है। और यहाँ पर मास्टर जाते जाते उसको कह जाते हैं कि ताऊ तुम जो है अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम मेरे बेडरूम में आ जाना। और ये बात सुनने के बाद ताऊ तो और भी ज़्यादा शौक हो जाती है, वो कहती है पहले क्लोज किए, अब मतलब वो बेडरूम में बुला रहे हैं, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। और वो सोचती है वो क्या करेंगे एक्चुअली में मुझे बुलाकर। तो भाई हमें अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि वो बेडरूम में बुलाकर क्या करने वाले हैं और वहाँ पर क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और भाई अभी के लिए बस इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है बेडरूम में जाने के बाद, वहाँ पर क्या सीन बनता है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।